गुरुजी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। अरे वाह बोलिए गुरुजी, बोलिए। मैंने तो सोचा कि मिले लो ही को ना कुछ फोन ही आपने उठा तो लिया। बहुत अच्छे, बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मन आपका ये प्रवचन सुनता बहुत दिन हो गया, अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मगर सार शब्द की प्राप्ति न हुई। हम्म। और पहली का नाम थी ये राधा स्वामी सत्संग का मैंने नाम दान ले मिलेगा। हाँ 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 हाँ। और जो वासी भी का नाम जो का नाम अंगली डालिया खूब क्रिया 3-3 घंटा नानी प्रयास क्रिया का बाप रे। काहे भी न होयो। तो इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, अभी उनकी पद्धति है। प्रैक्टिकली वो जो पद्धति है ना, हाँ कान में उंगली डालना, 3-3 घंटा बैठना, हाँ आपकी हालत क्या होती होगी? हाँ, वही तो ना मन 4-5 साल तक हो गया कर कंटिन्यू। आदमी का मानसिक संतुलन खो जाएगा ना हाँ इससे। राइट। बहुत बड़ी हाँ बीमारी गुरुजी। लग सकती है। ओके, पहले जैसे लोग थोड़ी है हम। उठो 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 कर सर। हाँ गुरुजी पे हम्म। बहुत परेशान हो यार। मैं तो आपको प्रवचन ला के मारा कोई जिसी का ही नाम सी उसे ले लियो फिर। देखो, ऐसा है कि ये जो बात है ना, ये वेदों में भी लिखी है कि हाँ कान दबाना, हाँ हमारे दोनों हाथों से हमारे दोनों कान दबाना। लेकिन हम्म, किस लिए दबाना? जो हाँ वही बीच तो में सब। जो आवाज होती है ना, हाँ वो परमात्मा जैसी होती है, परमात्मा वाली होती है। हमारे हाँ अंदर परमात्मा है, बस हाँ इसकी परीक्षा के लिए है। हाँ। तो मगर मन विश्वास से साहब आपको जो का नाम थी मतलब बस ईमेल आ गया अब तो डेली 3-4 2-3 डेली सुनो मैं आपको प्रवचन। नहीं, इतने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आध दो सुनना। अभी ऐसा है कि ये तो ज्ञान सागर है, ये कितने भी सुने तो भी आपका तृप्ति नहीं होगी। ये तो अब बढ़ता ही जाता है। मतलब ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है कि वेदों में भी ये लिखा है कि मैं आप सबके अंदर हूं, परमात्मा ये कह रहा है, वेदों में कह रहा है। मैं सबके हृदयस्थ में हूं। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो सब जगह है, हमारे हाँ अंदर भी है, बाहर भी है, खचाखच बाहर भरा है। सब जगह वो तो उन तो कण कण को मालूम था। कन कन को है कि नहीं? तो कन हाँ कन बाहर भी है, होगी कि नहीं? कन कन हाँ अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। माने ऐसा समझो कि ये जो समंदर है, हाँ समंदर का जो पानी है, उसमें हमने हम्म, डुबकी लगाई, तो हाँ समंदर ऐसा समझो कि परमात्मा है। और हाँ उसमें हमने डुबकी लगाई, माने हमारे चारों ओर समंदर ही समंदर है ना। बराबर गुरुजी। या ऐसा समझो कि बर्फ का टुकड़ा है, हम्म, पानी में डाल दिए हाँ तो वो तैरता भी है। हम्म, तो उसका क्या मतलब है? बर्फ के बाहर भी पानी, और बर्फ जो है वो तो पानी से ही होता है, तो बर्फ के अंदर भी पानी। पानी वैसा ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ये परमात्मा में डूबा हुआ है। डूबा हुआ सही है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां हम्म, परमात्मा नहीं है। सब जगहों पर उसको सर्वव्यापी कहा है, उसको विष्णु कहा सर्वव्यापी। है, सर्वव्यापी कहा है। हाँ तो हाँ लेकिन गुरु। लेकिन ये तो बात हो गई, लिखी हुई बात, धर्म हम्म, ग्रंथ वाली बात। हाँ साधु हाँ सन्यासी लोग, संत लोग कहते हैं, वो हो गई बात। हाँ, लेकिन ऐसा बताने से या कहने से या ऐसा कुछ सुनने से हम्म, परमात्मा समझ आता है क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कभी नहीं आया ही नहीं कभी। तो लोग क्या ना आना। बोलेंगे? अगर हाँ वो सब जगह है हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर उसको क्या करना है? क्या करना उसको। फिर सही उसको है। ढूंढने की क्या जरूरत है? हम्म, हम तो उसके अंदर ही डूबे हुए हैं ना। हाँ लेकिन गुरु जी ऐसा एक। है, ये विश्वास नहीं होता ना। हम्म, हाँ, हाँ बोलो क्या। ये एक गीता की किताब मंगवानी है हमें जी। हम्म। नहीं, पहले ऐसा है, गीता मंगवाने से पहले हाँ आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ये सृष्टि क्या होती है, माने प्रकृति क्या होती है, ये तो थोड़ा नॉलेज चाहिए ना। क्योंकि गीता ये है ना, ये पूरा वेद उपनिषदों का निचोड़ है।
अच्छा। माने आपने एक गीता पढ़ ली क्या, और पूरे 4 वेद पढ़ ले क्या, बात एक ही है। तो वेद तो कितने बड़े हैं, 20,000 मंत्र है उसमें, फिर 20,000 मंत्रों के उप मंत्र, फिर उसके अर्थ, अलग अलग अर्थ। तो वो तो हमें इतना समझता नहीं है, लेकिन उसका एक निचोड़ निकाला है गीता, बराबर। हाँ, ये आपके द्वारा निकाली गई नहीं गीता। हाँ वो बराबर है, मैं वही बोल हाँ रहा हूँ। हाँ। लेकिन ऐसा है, उसके उपरांत हमें थोड़ी बात भी मालूम चाहिए कि नहीं। हम्म, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी तो चाहिए। नहीं तो 5-6 महीना ही मैं सुन रहा था हाल तक, मन फिर भी कई नाम से स्वास्थ्य की मन हो जावला प्राप्त। हाँ तो ऐसा है कि गीता हमने भी निकाली है और हजारों लोगों ने निकाली है, हजार विचारधारा है उसमें, सब अलग थलग अलग थलग अलग थलग विचारधारा है ना। हाँ। और हमारी जो विचार, हमने जो गीता निकाली है वो पूरी की पूरी 101% गीता वाली निकाली है। अपने वेद, माने वेद में जो के कहना है, वेदों में जो परमात्मा ने कहा है वो ऐसे की वैसे वो गीता में हमने लिखा है, बराबर। हाँ हाँ। इसलिए हमारी वेद गीता है। हाँ, वेदों की गीता। वेदों की गीता माँ। तो बाकी लोगों के विचार होते हैं, बाकी कोई संस्था होती है वो संस्था उनकी विचार डालते हैं, कोई गुरु होता है वो गुरु उसका विचार उसमें घुसाड़ देता है। हम्म, माने हर धर्म वाला उसके विचार उसमें डाल देता है, पंथ वाला उसका विचार डाल देता है, कोई संस्था वाले उनके विचार डाल देता है ना। हाँ गुरुजी, कोई प्रश्न तो है नहीं अपने पास, तो हम ये सब आपके सुनते ही मैं सब संकट सब, मतलब सब, कोई वो बात ही कौन उत्पन्न नहीं हो रही आखिर। ऐसा है कि बाकी लोगों को धर्म तो करना चाहते हैं, माने मगर हम तो धार्मिक भ्रमित नहीं होंगे उनसे। धार्मिक बनना चाहते हैं सब। हाँ। लेकिन पहले लोग क्या करते हैं, हम धार्मिक बनेंगे, लेकिन हमारी जो बीमारियां है, हमारे जो काम नहीं हो रहे हैं, हम्म, हमारे मन के मुताबिक संसार नहीं हो रहा है, हाँ हाँ तो जब हमारा संसार ठीक हो जाएगा तब गुरुजी हाँ। हम आपकी बातें मानेंगे। हाँ गुरुजी। तो भाई मरते दम तक ये संसार किसी के भी कहने से सीधा नहीं हुआ है। हाँ, पहले भी सीधा नहीं नहीं होता हुआ। है, अभी नहीं होगा और आगे भी नहीं, कभी नहीं होगा। ये तो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। हाँ अभी आपने 12 लाख टके की बात की, ये टेढ़ा है तो क्या बोले, कुत्ते की पूछ हाँ, टेढ़ी तो कितना ही टेढ़ी रहेगी। चिल्ला नीचे दबा दो, वो की वही रहेगी फिर भी। तो हम लोग जो संसार में सुख ढूंढते हैं ना, हाँ कि मैं जब अमीर बन जाऊंगा, मेरा सब कुछ भला हो जाएगा, मेरी बीमारियां मिट जाएगी, मेरे मन के मुताबिक सब काम हो जाएंगे, फिर हाँ। मैं देखूंगा, फिर आत्मा क्या होता है परमात्मा क्या होता है देखूंगा। ऐसे इसे से क्या होगे, दुख तो तुम्हारी जाएंगे ही नहीं। वो क्या है, वो आत्मा और परमात्मा एक ही बताते हैं वो तो। हम वो ऐसा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ 99.99% सब हाँ शंकराचार्य वाली विचारधाराएं चलती है, हाँ। बराबर कि बराबर नहीं। और बराबर। यही विचारधारा फिर अगर वहां अलग भी कह दिए तो भी लोग वही विचार लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, हाँ बराबर कि नहीं। तो बराबर। हमें उसमें नहीं जाना है। चलो हाँ पहले के जमाने में वेद उपलब्ध नहीं थे ना, हाँ कोई कभी देखने को नहीं मिलते थे। हाँ। अतरी अतरी सुविधा कौन सी पहली। नहीं, हाँ किसी गुरु के पास जाना, हाँ, उसके आश्रम में जाना, उसके उनके पाँव आश्रम में दबाना। जाने से मिलती है। हाँ फिर उन्होंने जो लिखा होता है वही पढ़ते थे हाँ हम। हाँ। ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, सब हम्म, कुछ देखने को मिलता है। कौन संस्था क्या बोल रही है, कौन सा धर्म क्या बोल रहा है, कौन सा पंथ क्या बोल रहा है, कौन सा गुरु क्या बोल रहा है, या हाँ हमारी क्या विचारधारा है, लोगों की क्या विचारधारा है। तो बराबर गुरु जी। फिर हमें समझता है कि ये सब की विचारधारा है अलग थलग अलग थलग अलग, कोई दोनों की एक नहीं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। फिर अलग अलग। कैसा समझना कि हमारी सही है या उसकी सही है, कि या तीसरे की सही है कि चौथे की सही है। फिर इसके लिए वेद है ना। हाँ, वेदों के अलग। वेद तो सही है। पुराने हैं, वेद माने वो लाखों बरस की बात है।
तो ये जो विषय है ये तो पहले से हो गया है, उसके बारे में सब कुछ निर्णय हो चुके हैं कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, सृष्टि क्या होता है, शरीर क्या होता है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, सब के बारे में लिखा है। बराबर। नहीं, आपका प्रवचन हम सुन रहे थे। तो ये लोग क्या करते हैं, हाँ। वो विचारधारा लाते नहीं सामने, या उनको ही मालूम नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है ना। या उन्होंने जो भी विचारधाराएं चलाई है हाँ, पीछे से आई, आगे से चलानी है, बराबर। वो तो वो देखेंगे, वो अभी उसमें बदलाव कैसे करेंगे। हाँ। हाँ, विज्ञान में करते हैं, पहले जैसे घरों में फोन रहता था टेबल के ऊपर, हम्म। अभी आजकल के फोन मोबाइल आजकल कैसे तो निकले, हाथों में, जेबों में हाथों में, रहते। जेबों में रहते, हाँ। यहाँ वहां लेके जाते, कहीं भी बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन यही लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हम मोबाइल नहीं पकड़ेंगे, हम वो जो पहले वाला है ना टेबल फैन, हाँ। अपना हाँ। टेबल वाला फोन, वही हाँ। इस्तेमाल करेंगे, या टेबल फैन ही इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला फैन नहीं, तो हाँ, बराबर। या एयर कंडीशन नहीं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं माने संसार में जो जो निकलता है उसकी सुविधा सब लेते हैं। लेते। यही कानून ये आध्यात्म पे ऊपर नहीं लगाते ना भाई, जितना पुराना है वही सत्य है ना। गुरुजी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने हम्म। घर घर में, घर बैठे क्या नाम से ये इतनी सुविधा दे दी कि बहुत बड़ी। आज आज सुविधा उपलब्ध है इसलिए हम दे रहे हैं हाँ। ना। हाँ। तो दे चलो, अभी वो टाइम ये जो लोग देते थे ना, कोई संस्था हो, सबके विचारधाराएं अलग अलग है, कोई साधना अलग अलग है, मंत्र तंत्र अलग है, ठीक है, वो अच्छी बात है, हमें वो नहीं, लेकिन वो उन्होंने कहाँ से लाया वो नहीं बताते थे ना। हाँ। तो वो बोले ना हमारे गुरु से आया, फिर वो उनके गुरु से आया। अरे हाँ भाई, आपके गुरु कोई वेद जानते थे, उन्होंने वेद पढ़े थे, वो बोले हमें मालूम नहीं। भाई अभी हमने वो पन्ना निकाला वेदों वाला, देखो उसमें सार शब्द के बारे में क्या कहा है, स्पष्ट तरीके से कहा है कि पहले हम हमारे दोनों कान हमारे दोनों हाथों से दबाए 5 मिनट के लिए, फिर बीच में जो आवाज आता है इसका मतलब साफ है कि परमात्मा हमारे अंदर है, बस। अभी वही परमात्मा बगैर कान दबाए हाँ। जब वो हमें उसकी अनुभूति होने लगती है, हाँ। वो प्रकट होने लगता है, फिर हम्म। उसको कहेंगे सार शब्द, तब हम समझेंगे कि मुक्ति। नहीं तो ऐसे कान दबाए आवाज तो है ही, लेकिन कान वो बाहर नहीं आ रहा है ना, बगैर कान दबाए नहीं आ रहा है ना, वही कान बीच दबा वाला आवाज कान दबाने से तो आती है। आती है ना। हाँ। लेकिन उसमें वो वेदों में वो पन्ने में वही लिखा है, हाँ। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका मतलब इतना ही है। कान दबाने से आवाज आता है, इसका मतलब इतना ही होता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, बस। हाँ। लेकिन उसका मतलब ऐसा कतई नहीं नहीं कि हमारा मोक्ष हो गया। नहीं 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 है उसका मतलब। तो वेदों में वही भी लिखा है, हाँ। लेकिन जब वही आवाज, जो अंदर वाली आवाज जब सब तरफ से आती है, वही आवाज सभी जगह से आने लगती है, सर्वव्यापी जो परमात्मा है सब सब जगह से वह जब आने लगती है, फिर अंदर बाहर ऐसी कोई सीमा नहीं रहती उसको। हाँ। अभी सीमा है ना, हमने कान दबाया आवाज आ रहा है, और कानों से हाथ हटा दिए तो फिर आवाज नहीं आ रहा है, फिर नहीं क्या आती। मतलब है? वही तो है। हाँ, परमात्मा तो अंदर बाहर है, तो ठीक है, अंदर है ये सर्वव्यापी तो है। पहचान लिया, लेकिन बाहर भी होना चाहिए ना। बाहर भी होना चाहिए, हाँ, निरंतर। बराबर कि माने ऐसी उसकी जगह नहीं है कि हाँ, खाली जगह नहीं है ना उसकी। बराबर भी। तो ये नहीं बताते। तो वो पन्ने में ये भी लिखा है कि खुले कान से वो आवाज आना चाहिए, माने एक पहचान दे दिया सिर्फ कि कैसे आवाज आनी चाहिए, बाहर से भी जो आपके अंदर आवाज चल रही ना, वही हाँ, भी बाहर से आनी चाहिए, फिर बाहर बाहर से आना। वाली और अंदर वाली एक जैसी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सही तभी है। हम समझेंगे कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। और आत्म साक्षात्कार हो गया माने हमें मोक्ष मिल गया। ये इसका ये क्या है, गाइडलाइन है ना। हाँ गुरु जी।
तो ये अगर हम नहीं समझेंगे और कहानी दबाते रहेंगे, एक पीढ़ी जाएंगे, 1000 पीढ़ी भी जाएंगी, उससे क्या होने वाला है? कोई किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलेगा उनसे, मगर ये उनमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं जाते हैं और सेवा करते हैं और कुछ ऊंचो देखो, मतो। वो जाने दो, सब जगह लोग जाते हैं, हाँ सब जगह कीर्तन में भी लोग दिखेंगे आपको, हाँ। कोई बियर बार में भी लोग दिखेंगे आपको, वो कोई बड़ी मंदिरों में बड़े देखो भीड़ हॉस्पिटल भड़का। होते हैं, हॉस्पिटल में भी लोग होते हैं, गर्दी होते होती है। कोई नेता भी आ गए तो भी गर्दी हो जाती है, वो उनके पंतप्रधान का पीछे भी। भाषण तो भी गर्दी। गर्दी से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्या निर्णय करेंगे? वहां परमात्मा होता है ऐसा? नहीं गुरु जी। कोई नाचने वाले भी आ गई तो सब गांव जमा हो जाता है वो नाच देखने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी वहाँ। तो ऐसा नहीं है। तो शादी में भी भीड़ होती है, सब जगह भीड़ होती है। तो भीड़ की भीड़ से कोई मतलब नहीं होता परमात्मा का, बराबर। बराबर हमें गुरु। हमारा कल्याण करना है, क्योंकि हम हमारे कर्म धर्म से अकेले आए हैं और अकेले ही मर जाना है। अकेले ही जाना। हमें कोई भीड़ या सब भीड़ मर जाने वाली ऐसा नहीं है, या सब भीड़ ने एक ही टाइम जन्म लिया है, ऐसा कुछ नहीं ना। हाँ अगर वो बोलते आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर भाई एक अमीर है तो एक गरीब क्यों है? तो फिर वो दुखी क्यों पाता है फिर। एक सुखी है तो एक दुखी क्यों है? हाँ वो मर गए तो हम क्यों नहीं मर रहे? हाँ गुरु। भाई उसका आत्मा हमारा आत्मा एक ही है ना, बराबर गुरु। या उसका परमात्मा हमारा परमात्मा एक ही है, तो फिर सब सरीका होना चाहिए, ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? भाई हर एक का कर्म धर्म अलग है। उनको अलग ये भी अलग। कहो ना कि फिर हर धर्म पंथ वाले, मार्ग वाले अलग अलग रास्ते क्यों बताते हैं? सब तो परमात्मा का करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं ना। हर एक कोई बोलता है कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें परमात्मा मिलवा देंगे। तो परमात्मा की तो सब बातें करते हैं, लेकिन जब अंदर में जाते हैं तो सब माला अलग निकल जाता है, सब बरोबर अलग गुरु। बातें करते हैं। बराबर। तो हमें इतना ही करना है कि फिर परीक्षा, इसकी परीक्षा क्या है? तो वेद इसकी परीक्षा है, वेदों में जो कहा है वही हाँ सत्य है। वो तो क्या उनके उनकी वो किताबें हैं जिनकी में से बताते हैं और क्या है। वो ठीक है। पुरानी महात्माओं की। मैं क्या बोल रहा हूं, आप हाँ अभी आप उस संस्था में जुड़े हैं ना, तो आपको वो लगता है ऐसे हजारों लोग हैं और हजारों संस्था है, तो हाँ। ऐसा ही कारोबार सब जगह चलता है, सब जगह। ऐसा ही चलता है। हाँ सब कुछ जगह। नहीं, मंत्र बिंत्र दे देना, कोई साधना बता देना और मर जाना। वो बोले हो हाँ जाएगा मोक्ष, फिर हमारा आदमी आपको लेने आएगा। हाँ यही बताते हैं। जैसे कई मेहमान जाते हैं ना, हम वो बोलते हैं हाँ आ जाओ आ जाओ, आपको हम बराबर कैच करेंगे, वहां से लेने को आएंगे। हाँ, वो क्या, वो तो वही मनुष्य हैं, वो क्या लेने आएंगे। बराबर की नहीं? तो हाँ चलो ऐसा है, हम कितने के बारे में कहेंगे और क्यों कहेंगे, हमारा क्या हाँ अधिकार है? ऐसा है ना। तो हाँ। लोगों को अगर देखो, हर जगह शादी होती है कि नहीं? होती सब है। जगह लोग होते हैं, हाँ लेकिन जो भी लोग जिस शादी में जाते हैं तो उनके कोई पहचान होती है, इसलिए वो वहां जाते हैं ना। हाँ क्या ऐसा नहीं कहते यार चलो 10 ठिकाने शादी है, कौन से भी शादी में जाने का, उसमें क्या है, शादी तो शादी ही होती है, ऐसा शादी। करते हैं क्या हम? हमारे रिश्तेदार की जो शादी है उसमें हम जाएंगे ना, हाँ जाएंगे। उसमें हमारी पहचान होगी ना। तो ऐसे ही ये गुरु लोगों के पास जो लोग हैं ना, तो हाँ। उनका उनका कोई लेना देना होगा हम्म। पिछले जन्मों का। बराबर। इसलिए उनको उनकी बातें अच्छी लगती है, ऐसा इसका मतलब है। हम्म। ये तो हम्म, ये नया वीडियो आता नहीं है हमारे पास, पुरानी पुरानी जो चल रही है इसमें। कैसा है, पहले व्हाट्सएप में हम सबको भेज देते थे, हाँ। अभी व्हाट्सएप ने वो सुविधा बंद कर दिया। अच्छा। तो अभी जो ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में जाने का, ग्रुप में सब मिलता है। आप रजिस्टर हो? रजिस्टर नहीं है गुरुजी, अब कर दो ना रजिस्टर, कब होएंगे हम। हाँ, तो रजिस्टर पहले हो जाओ। अब फिर आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, फिर व्हाट्सएप नंबर से आप ग्रुप में आपको जुड़ा जाएगा। फिर ग्रुप में सब बातें होती है, सब सवाल जवाब होते हैं,
सब माहिती मिल जाती है, सूचना होती है, संदेश होते हैं, खुशखबरियाँ होती है, अलग अलग विषय वाले वीडियो होते हैं, परीक्षाएं होती है। वो एक प्रकार का अलग माहौल होता है। और फिर क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं वो भी सब होता है। लेकिन हमारा कैसा है, पहले जानो फिर मानो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो छोड़ दिया, यहाँ आ गए, आपको लगे यार यहाँ भी वही बातें हैं। हम कोई बात थोपना नहीं चाहते। हाँ, और हम जो भी बात बोलते हैं ना तो वेदों का सहारा लेते हैं। भाई देखो, हम जो भी बोल रहे हैं ना ये पुरावा है, सबूत है। हाँ गुरुजी, और वेदों का वो टाइम। सबूत पुरावा भी अभी वाले नहीं है, वेदकालीन पुरावे है। तो हमारे मन की कोई बात नहीं होती। और हाँ ये, दूसरी बात, आपको वो प्राप्त भी होना चाहिए ना। हाँ वो होता तो मैं बस आपके पास आ जाऊंगा फिर तो। बराबर कि नहीं? तो हम क्या हाँ, कहते हैं भाई, सार शब्द ये परमात्मा की देन है, परमात्मा की बख्शिशी है, बस वो परमात्मा की ओर से होता उनकी है। वजह से ही मिलेगा, वही प्राप्त होंगे अपन को हमारे उनके। ऐसे हाँ, खुद खुद के कान खुद के हाथों ने दबाने से वो कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, तो यह उससे मोक्ष नहीं मिलता। हाँ बस वो बराबर। एक परीक्षा है कि बच्चा अभी स्कूल में गया ना, उसके लिए ABCD सीखना जरूरी है, हाँ क ख ग लिखना जरूरी है, हाँ, ये कॉलेज पढ़ना है यानी जरूरी स्कूल है। ही। बस वो उसी कक्षा के लिए ठीक है ना। हाँ बाकी तो बाद में वाली कक्षा में वो उसका तो कोई आता नहीं। फिर वही अक्षरों के शब्द बन जाते हैं, वही शब्दों के बड़ी बड़ी लाइन बन जाती है, हाँ गुरुजी। पैराग्राफ बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं, लेसन बन जाते हैं। फिर आगे वाला, तो अगर हम वही रुके रहेंगे, कान दबाओ परमात्मा का आवाज आ रहा है, तो परमात्मा तो हाँ है ही। परमा को कोई नई बात थोड़ी है, वो तो है, सबके अंदर है, सबके हृदय में है, सब जगह लिखा है, सब धर्म ग्रंथ वही कह रहे हैं। लेकिन बराबर वहां अटकना नहीं है, वो तो ABCD है, वो तो क ख ग गिनने जैसा है। वो तो वेदों में बताया ना। वो तो हाँ गुरुजी। भगवान हमें वो गारंटी देते हैं कि भाई देख, तुझे मालूम नहीं ना मैं कैसा हूं, तो मेरा स्वरूप ऐसा है। हाँ तो तू तेरे अंदर झांक, तो तू जब झांकेगा, माने कान बंद करेगा, तब तुझे आवाज आएगी। तो वो आवाज जैसा जो तुझे अनुभव हो रहा है वही मैं हूं। लेकिन तो मैं तो तेरे अंदर नहीं हूं, तो मैं तो सबके अंदर हूं। और मैं सबके अंदर नहीं है, बाहर भी हूं, कण कण में भी हूं। तो यही हाँ आवाज सब जगह से तुझे जब आ जाएगी, माने वो जो कण कण में उसका आवाज चल रहा है, वो जब तुझे सुनाई देने लगेगा बगैर हाँ, कान। फिर बराबर गुरुजी। कान तो बंद करने का तो वो एक परीक्षा के लिए, एक परीक्षा। पहचान के लिए, वो तो हाँ गुरु चाबी है बस। लेकिन अगर बाहर अगर हम कान ही दबाते रहे 5-50 साल, हम नहीं, तो अब तो छोड़ दिया, अब नहीं दबाते कान वान। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि हाँ वो दबाने की प्रक्रिया बराबर है, हाँ लेकिन 2 मिनट के लिए बस एक बार हाँ समझ में आ गया कि हाँ ऐसा परमात्मा का आवाज होता है। बस हमारे कर्म अच्छे रखने, फिर बराबर एक दिन हमें फिर वो बाहर से भी आवाज आने लगता है। फिर अंदर बाहर एक आवाज हो जाता है, एक तार एक लय, बराबर। बराबर फिर गुरुजी। फिर समझना कि हाँ हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हम छूट गए, अभी बीच में से हाँ छूट गए। माने इस शरीर के बंधन में जब हम अटके थे, अभी हमें वो आवाज बाहर भी आने लगा, और अंदर बाहर वाला आवाज एक ही हो गया, और वही आवाज 24 घंटे आने लगा। हम्म, तो हम अभी छूट गए ना फिर शरीर से। इसका मतलब साफ है, अभी हम शरीर के अंदर रहे या ना रहे, क्योंकि हाँ हमें तो वो 24 घंटे निरंतर चलती रहती है। बराबर की नहीं। तो बराबर उसको गुरुजी। सार शब्द कहते हैं। सार शब्द का हाँ सार मतलब शब्द वही है गुरुजी। परमात्मा, परमात्मा का मतलब हमें मोक्ष मिल गया। वो सार शब्द भी क्या है, वो एक ओंकार है। ओम। एक ओंकार की ध्वनि है, जिस ध्वनि से पूरा संसार की निर्माण हो गया है। और हाँ वही गुरुजी। ध्वनि पूरे रग रग में है, कण कण में है, अनुरेणु में है। वही उसकी शक्ति, वही उसकी ऊर्जा काम कर रही है। वही वो अणुरेणु परमाणु जो कहते हैं, उसमें जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, संचलन हो रहा है, वो जो चैतन्यता है, वो हम अंदर भी उसका अनुभव करें, फिर वो बाहर भी कर रहे हैं, बरोबर गुरुजी। सर्वत्र कर रहे हैं।
हाँ गुरु। बस यही तो परीक्षा होती है। हाँ परमात्मा यही देखता है कि भाई तू मुझे सिर्फ तेरा अंदर में झाक झाक के कह रहा है या ढूंढ रहा है। भाई मैं तो है हूं ही अंदर, लेकिन ये ऐसा अंदर में रहेगा मैं तो सर्वत्र हूं, तुझे मैं सर्वत्र हूं इसका अनुभव आना ही चाहिए। जब तक तुझे मैं सर्वत्र हूं यह अनुभव नहीं आता तो तेरी मुक्ति नहीं है। ऐसा वेदों में लिखा है, वो पन्ने में लिखा है, वो श्लोक में वो मंत्र में लिखा है। कितनी सहज बात है। बरोबर गुरु जी। तो हमें वही कहना है, हम बीच में ही फिर उसको सुनते जाएंगे और हमें प्राप्त हो गया फिर हमें मोक्ष मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। बराबर, तो आगे बरोबर। वाली भी प्रक्रिया दी है। तो हाँ हम अंदर ही रहेंगे, अंदर ही आवाज सुनते रहेंगे, माने हम बंधन में है। हाँ, अभी परमात्मा तो बंधन में नहीं रहेगा। बंधन में नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो बाहर, परमात्मा यही कह रहा है भाई मैं जैसा है ना बाबा अंदर में वैसा बाहर भी हूं। तो हाँ मुझे बाहर भी तुझे ये करना पड़ेगा। जब तुझे बाहर में भी मैं समझ में आ गया तो तुझे हाँ, मुक्ति मिल गई, तुझे मोक्ष मिल गया, तू परीक्षा में पास हो गया। इतनी बरोबर गुरु जी। सिंपल बात है। हाँ, वो बहुत सब सीधी सी बात है ये तो। वो सीधी सी बात है, वो तो भाग्य का हाँ, खेला है। भाग्य चलो का हम खेला क्या है। कहते हैं कि सही। चलो जब तक तुम्हें सार शब्द नहीं मिल रहा है तब तक आप चाहे तो वो राजयोग ले लो। रा, राजयोग वो तो हमारे से होता है, हमारे से करना राजयोग तो पड़ता। आपके वहां से आने ही होगा वो तो। हाँ वो फिर वो तो प्रैक्टिकल में आना पड़ता है ना, वो प्रैक्टिकली बात है। हाँ तो जब तक नहीं मिलता है तो राजयोग ले लो। राजयोग हाँ नहीं मिल रहा है तब तक आप गीता का पारायण करते जाओ, वो भी हो जाएगा। बराबर। ये वीडियो में भी तो आती है ना गीता का। कौन सी? आया वीडियो में, फोन में, मोबाइल में। हाँ वो तो हमने अभी वो गीता का जो ऑडियो बनाया वो सभी हाँ वो भाषा ऑडियो। में, पूरे दुनिया में जो हमारी भाषा है, भारत में जो भाषा है हाँ नहीं, वो वो सभी। भी अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी समझ में आती है हमारी। हाँ फिर उसमें तो हमने यही बताया ना, हाँ वो तो वेदों वाली गीता है तो उसमें यही हाँ। बताया नहीं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। हम्म। तो है ना विचारधारा अलग। वे हाँ अभी ये विचारधारा मेरी नहीं है हमने नहीं बनाई है, कोई तोड़ मोड़ के यहाँ वहां से उठा के नहीं बने, हमने नहीं, वेदों के अनुसार बनी है वो वेदों के आपने। अनुसार बनाई है। इसलिए हम भी कहते हैं कि यह हमारी विचारधारा नहीं, वेदों की। फिर हाँ वेद। उसी विचारधारों से आपको सार शब्द जल्दी प्राप्त हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। आप एक तो राजयोग ले लो अच्छा। या गीता का ग्रंथ का पारायण करो, अब और वो भी नहीं हो रहा है। और जब अगर आप राजयोग लेने आ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम वो अमृत गायत्री योग भी दे देते हैं। तो अच्छा। उससे भी हमारा शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन भी एकाग्र हो जाता है। पूरा मन मन बुद्धि पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है। और जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा क्या होता है, जो ओमकारा जो होता है वो कैसा हमारे शरीर में वाइब्रेट करता है, कैसी भी उसकी विद्युत तार हो जाती है, वो सब क्रिया वो तो सामने हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, तत्काल हो जाती है। उसके लिए भी कोई जरूरत ज्यादा देन करने की जरूरत नहीं, तत्काल एक ही दिन में। बराबर फिर गुरु। वो भी एक परीक्षा है। हाँ तो वो भी परीक्षा क्या है कि हाँ वो जो ओंकारा जो है तो वो सचमुच में हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो ये राजयोग तो अब कब लेने आई हम, वहां पे आई तो पहले आप रजिस्टर हो जाओ। अच्छा, रजिस्टर हो पहले। रजिस्टर हो जाने के बाद हाँ हाँ तो हाँ फिर मैसेज में हम लिखेंगे, आप भी लिखेंगे कब आना, फिर हम हाँ बताएंगे कब आना, कब नहीं आना, कहाँ आना। हाँ तो गुरु जी। अभी हमने तो पूरे जो राज्यों के शिविर है हर महीने के दूसरा रविवार और चौथा रविवार पुणे में ही रखा है। इसके अच्छा। पहले पिछले बरस जो हर महीने का चौथा रविवार था तो वो नासिक में रखा था, लेकिन नासिक में इतनी सुविधा न होने के कारण थोड़े लोगों को अड़चन भी आ रही थी। तो फिर अभी ऐसा हमने किया कि हर महीने का दूसरा रविवार, हर महीने का चौथा रविवार पुणे में ही आपको राजयोग की दीक्षा दी जाएगी। फिर वहां सब दीक्षा मिल जाती है, लेकिन दीक्षा मिली तो उसका मतलब आपको सार शब्द प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है। दीक्षा का वो भक्ति मार्ग है।
उससे हमें परमात्मा से लगाव रहता है, और फिर उस भक्ति से, उस लगाव से हमें सार शब्द की जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अगर सार शब्द भी प्राप्त है और आपको राजयोग भी लेना है, अमृत गायत्री योग भी लेना है, तो अच्छी बात है। घी में क्या बोलते हैं, दूध में शक्कर, दूध में बाकी क्या। शक्कर, घी में शक्कर हाँ लेकिन वो कोई लेना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बोलते हैं ना, इतना ओंकारा है, उस ओंकारा से इतना बड़ा सृष्टि निर्माण हो गया, तो उसमें कोई ताकत है क्या, शक्ति होती है क्या, कोई ऊर्जा होती है क्या, वो ऊर्जा का हम अनुभव कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो फिर वो जो हम देते हैं, जैसे आप राजयोग लेने आएंगे तो उसके साथ साथ आपको गुरु मंत्र भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ ये जो अमृत गायत्री योग है तो वो भी मिल जाता है। तो अमृत गायत्री योग में आपको वो ओंकारा की दीक्षा दी जाती है, तो उससे आपका शरीर कैसा वाइब्रेट हो जाता है, फिर आपको तत्काल अनुभव आ जाएगा। तो गुरुजी लेने तो सब आएंगे हम, अगर ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी तो हम आएंगे सब, 3-4। ऐसा है, जब तक नहीं हो रही है तब तक ये बाकी करने से हो सकता है, ये मार्ग से भी आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी समझो ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं। हाँ अगर अभी समझो आपको सारे शब्द नहीं प्राप्त हो रहा है, वो एक बरस में होगा क्या, 10 बरस में होगा, फिर तब तक क्या करे। हाँ तो तब तक तो ये तो लेके जाओ। इससे क्या होता है, सार शब्द मिलने में आसानी हो जाती है, बराबर। हाँ, जो आएंगे हम आएंगे, अब जरूर हाँ, आएंगे। तो सार शब्द के तो कोई, वो तो मेरा हाथों का खेला नहीं है, नहीं आपके नहीं, वो तो हाथों का परमात्मा खेला के, नहीं, वो परमात्मा का के। लिखा था वो तो तो उनका खेला। राजयोग भी परमात्मा ने दिया है, हाँ, अमृत गायत्री योग भी परमात्मा ने दिया है। परमात्मा। तो हम अगर ये करने से हो सकता है हमें सार शब्द की जल्दी प्राप्त हो जाएगी, बराबर। और गीता में तो ये भी लिखा है, अगर राजयोग भी आपको प्राप्त हो गया तो आपका मोक्ष पक्का है, हाँ, बराबर। ये भी बराबर। लिखा है ना। वैसा ये भी जो, हाँ, हम बोल रहे हैं कि अमृत गायत्री योग है, वो ओंकार की साधना है, वो भी आपने ले लिया तो उसमें भी मोक्ष आपको मिलने वाला ही है। लेकिन ऐसा है कि सार शब्द ये परमात्मा की बख्शिश है ना, तो वो मिलने से हमें एक अलौकिक आनंद मिलता है कि वो हाँ, अलग है, वो अलग ही परमात्मा है। होता है और हाँ, वो उसकी द्वारा हमें मिलता है, तो वो आनंद कोई और होता है। वो और ही होता अब है। ऐसा समझो कि विश्वास थोड़ा सा और बैठता है, क्योंकि राजयोग पर ये तो हमें करना पड़ता है। हाँ गुरु। है तो राजयोग पूरा गीता में तो राजयोग गीता ही है, वो राजयोग ही उसमें महत्वपूर्ण दिया है। अच्छा चलो, हम वो भी जान लिया, लेकिन वो हम करते हैं ना, तो इसलिए उसमें थोड़ा मजा हमें कम आता है। रही बात ये अमृत गायत्री वाली, ओंकार साधना वाली, वो भी हम करते हैं ना, हाँ गुरु। तो हो सकता है हमारा विश्वास थोड़ा सा कम बैठता है कि अरे यार, ये तो हम कर रहे हैं, हम तो कोई तो भी साधना कर रहे हैं, हम तो कोई विधि कर रहे हैं, तो हो सकता है। लेकिन उससे आपको सार शब्द मिलने में थोड़ी आसानी मिल जाएगी। समझो ऐसा, आपको समझो 10 बरस लगने वाला है, 1 बरस से हो जाएगा, 1 बरस लगने वाला है तो 1 महीने में हो जाएगा, हो सकता है 15 दिन में। तो परमात्मा तो सब देख रहा है ना, ये क्या क्या कर रहा है उसके लिए, सब देख रहा हो तो बराबर कि नहीं। हाँ, बराबर गुरु। तो वो उतना विश्वास आ जाता है। और समझो, ऐसा समझो, चलो सार शब्द प्राप्त तो हुआ ही नहीं, लेकिन आपने राजयोग लिया है, हाँ, तो भी ठीक है। तो अमृत गायत्री योग भी लिया है, माने वो ओंकार की साधना ले लिया है, ये तो भक्ति वाली मार्ग है। माने भक्ति वाला किसको कहते हैं, हमारी ओर से। हाँ, लेकिन हमारा तो कोई बेकार नहीं गया ना, व्यर्थ नहीं गया ना जीवन। नहीं नहीं, तो वो तो परमात्मा की बख्शिश है, जब मिलेगी जब मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं परमात्मा फिर हम जोर जबरदस्ती कर रहे, परमात्मा तू अगर करेगा तो फिर ही हम आपको मानेंगे, अगर तू सार शब्द हमें प्राप्त नहीं होगा हमने तो ऐसे ही लोगों को प्राप्त होता है। हाँ, किसी हो जाएगा, को, विश्वास से सब कुछ होएगा। देखो, हाँ, तो किसी को 1 प्रवचन में हुआ, किसी को 50 प्रवचन में हुआ, किसी को 500 प्रवचन में हुआ, तो किसी को ये लेने से, राजयोग लेने से हो गया। हाँ गुरु। तो हमें इतना ही कहना है, कुछ तो भी करते चलो, परमात्मा के टच में रहो, परमात्मा के स्पर्श में रहो, परमात्मा के नजर निगरानी में रहो, परमात्मा के विचारों में रहो। आपको तो कोई खर्चा नहीं करना है ना। हाँ गुरु।
हाँ, तो मुझे ये कहना है, ऐसा हट नहीं पकड़ना कि सारे शब्द प्राप्त होना चाहिए। तो परमात्मा तो कह रहा है, तू तो क्या क्या कह रहा है, ये तो तेरी नोंद हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है, हाँ हम सब कुछ जान रहे हैं, तो आपको उसमें भी फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपके अगर जीदे सार शब्द तो हो सकता है परमात्मा भी वो आपकी बात मानेगा और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो आपका मोक्ष तो तय है, ऐसा मुझे कहना है। माने हाँ गुरु जी, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये भी चित भी हमारी, पट भी हमारी। अगर हाँ दोनों परमात्मा दोनों हाथों में हमें लड्डू दे रहे हैं, हाँ, तो क्या लेने में क्या है। लेने में क्या हिचकिचानी है। हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ, बराबर। बराबर गुरु ठीक जी। है, तो अभी आप आपके व्हाट्सएप में नमस्ते करो, हमारी टीम आपको सब कुछ बताएगी। फिर आपको जो निर्णय करना है वो करते जाओ। जब आप जुट जाएंगे तो आपको सब वीडियो वगैरह मिलते जाएंगे, मैसेज, शुभ संदेश, खुशखबरियाँ, अलग थलग वीडियो, अलग थलग परीक्षाएं, अलग थलग जो सवाल जवाब होते हैं वो भी मिलते जाएंगे। हाँ गुरु फिर जी। उसी ऐसा माहौल में आप रहेंगे, बराबर। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम ठीक गुरु है, जी, चलो ठीक बारंबार। है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत। तत्सत गुरु जी, सत साहिब।